बुझते हुए चिराग पे रोया ना कोई भी, जलते हुए चिराग को सजदे किए गए। आज बज़्म शायरी में हमारे मेहमान हैं मियाँ चुन्नू से तशरीफ़ लाए हुए सुहेल अंजुम शहज़ाद साहब। वक्फ़े पे जाने से पहले हमने इनसे कुछ गुफ्तगू भी की और इनका कलाम भी आप तक पहुंचा, हम्द नात और सलाम की सूरत में। इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। सुहेल अंजुम शहज़ाद साहब, एक बात ये बताइएगा कि ये तो खैर मानने वाली बात है कि बड़े शहरों में शोरा को मौक़े आसानी से मैसर आ जाते हैं, छोटे शहरों में या मज़ाफ़ात में ये मौक़े ज़रा मुश्किल से मिलते हैं, तो कोई एहसास ज़िया तो पैदा नहीं होता? नहीं, मेरे ख़्याल में इस शौक़ को लेके चलना मेरे ख़्याल है ज़िया है सरासर। चाहे वो मरकज़ का शायर है, आप सब तो नहीं प्रोफेशनल, या सभी को तो मुआवजा नहीं मिलता। अब वहाँ के शायर हैं, अपने शौक़ को लेके चल रहे हैं, प्रोग्राम करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, लेकिन वहाँ उन्हें इतनी सहूलतें मुयस्सर नहीं। लेकिन इसके बावजूद चूँकि फ़ुर्सत है, उन्हें प्रोग्राम होते हैं वहाँ। अगर किताब की तकरीब हो रही है तो वो सिर्फ़ तकरीब रूनमाई नहीं होती या तकरीब पज़ीराई नहीं होती, साथ मुशायरा भी होता है। और मुशायरा होगा ज़ाहिर टाइम ज़्यादा लगेगा, वहाँ लोग फिर बैठ के सुनते हैं। अगर मुशायरा नहीं रखा तो वो तकरीब पज़ीराई भी फ्लॉप हो जाती है। अच्छा जी, नहीं चलता प्रोग्राम। लाहौर से हटकर यानी कि मज़ाफ़ात में वहाँ ये रिवायत है कि मुशायरा लाजमी होता है तकरीब के साथ। किताब की किसी भी किस्म की तकरीब हो, मुशायरा साथ लाजमी होता है। ये डिमांड होती है पब्लिक की कि मुशायरा कब शुरू होगा, तकरीब कब ख़त्म हो रही है। ये है, फिर उसे मुख्तसर कर दिया जाता है तकरीब को। मज़ामीन अगर ज़्यादा होते हैं, लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं, होटिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, जितनी पज़ीराई कराची में किताब या शायर को मिलती है, क्या वहाँ भी इतनी ही मिलती है? पज़ीराई यहाँ मैंने देखा, कल इत्तेफाक हो गया आर्ट काउंसिल में, तो वहाँ मीडिया के हवाले से तो पज़ीराई है, लेकिन सुनने वाले यानी कि सामीन जो हैं वो बड़े खामोश थे, जैसे उनके हाथ बंधे हुए थे। कोई क्लैपिंग नहीं थी, किसी किस्म की दाद नहीं थी, या फिर हो सकता है साहिब किताब में ही जान ना हो, ये भी हो सकता है। वहाँ खूब दाद मिलती है और तालियां भी हाँ, बजती हैं। वहाँ लोग हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, साथ साथ मजाक भी उड़ाते हैं शायरों का, जैसे कि रिवायत है, और सब कुछ चलता रहता है सिलसिला, लेकिन दाद भी मिलती है। इस पे एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हमें याद आ गया जो हम आपसे और अपने नाजरीन से शेयर करना चाहेंगे कि हम जब लाहौर गए तो वहाँ वाघा बॉर्डर गए, और वाघा बॉर्डर ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, और वहाँ पे रोज़ाना वो परचम की तब्दीली की तकरीब होती है, और वहाँ पे दोनों तरफ आवाम जमा होती है और अपने फ़ौजी जवानों की हिम्मत अफजाई के लिए तालियाँ भी बज रही होती हैं और नारे भी लगाए जा रहे होते हैं। तो हम भी ख़वातीन में बैठे हुए थे, और जब तालियां बजाने का वक्त आया तो हम भी अपने तौर पे बहुत ज़ोर से तालियां बजा रहे थे। बरावली खातून ने अचानक चौंक के हमें देखा और कन्नी कि कराची से आई हो? हमने कहा आपको कैसे पता चला? कहती हैं तालियों से पता चल रहा है, जान ही नहीं है। हाँ, ये बात हकीकत है, ये बात शायद जान ही नहीं है या क्या वजह है, तो वो हम सब अपनी तकल्लुफ़ ही अपनी नहीं करते। जसामत के मुताबिक हाँ, हो तालियां सकता है। बजाते हैं ना। नहीं, वहाँ तो खैर सेहतमंद लोग भी थे, हाँ काफ़ी लोग थे वहाँ बैठे हुए, लेकिन ये है कि किसी ने तकल्लुफ़ नहीं किया, मेज़बान के बार बार कहने के बावजूद हम भी बैठे देखते रहे। सही। हाँ, अगर साथ मुशायरा भी होना चाहिए, ताकि शायरों की तादाद भी वहाँ ज़्यादा हो, दिलचस्पी भी बढ़ जाती है, शुअरा की भी और सामीन की भी, लेकिन उनकी दिलचस्पी का सामान असल नहीं में था। ना यहाँ पे वो एक टिकट में दो मज़े वाली सूरत हाल नहीं है, हाँ, ये टाइम नहीं है शायद क्योंकि लोगों के पास टाइम से इतना। ज़्यादा हम लोगों को ये होता है कि समातों की भी एक हद होती है, लिमिट होती है। मतलब एक शख्स जो बैठा है उसकी समात कहाँ तक साथ देगी कि पहले पूरी तकरीब रूनमाई या पज़ीराई वो सुनेगा, मज़ामीन वग़ैरह, फिर मुशायरा, उसमें सब शोरा को सुनेगा, फिर उसकी अपनी बारी आएगी, तो ये तो बहुत तवील हो जाएगा समात का सफ़र। अब अंदाज़ा करें वहाँ जो, अगर कुल पंजाब जिस मुशायरे के साथ लिखा होता है ना, तो अंदाज़ा कर लें कि वो फजर तक जाएगा। अच्छा, ये तवक्को की जा सकती है उस मुशायरे से, और होता भी ये है, क्या कहना। सुबह तक चलता है वो प्रोग्राम, और लोग बैठे रहते हैं, जाते भी रहते हैं। यानी कि सदारत के हवाले से तो ये है, वो अकेला रह जाता है, और कुर्सियाँ उठाने वाले भी। मेरी गज़ल सुनेगा फ़कत शामी आना क्या। हाँ, लेकिन वो सदारत के मज़े भी तो लूट रहा होता है, सही। उसके अच्छा, साथ ये मसला हो हमारा जाता बज़्म है। शायरी सुबह तक नहीं चलेगा, इसलिए हम चाहेंगे कि अब आप अपना कलाम भी हाँ, सुनाइए ताकि नाजरीन तक कलाम भी पहुंच जाए। जी बिल्कुल। मैं कुछ फादर्स डे पे जी जी। मैं अपने वाले साहब के नाम करता हूँ। ये
ये वैसे बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ अदब में माँ पर तो बहुत- तकरीबन तमाम शोरा शायरात ने जी। लिखा है, लेकिन वालिद के बारे में बहुत कम शायरी कम मिलती लिखा है। गया। खैर हमें भी शर्फ हासिल है कि हमने भी अपने वालिद पे नज़्म कही है। बड़ी अच्छी बात है, लिखना चाहिए। बराबर एहतराम के काबिल होते हैं, बिल्कुल। यानी कि वालिदैन दोनों, सही इसलिए बात। उनका भी हिस्सा है, उनका भी हक है। बेशक। तो ये मैं वालिद साहब के नाम कर रहा हूँ। जी इरशाद। वालिद मोहतरम मास्टर मोहम्मद दीन साहब। दिए को जलाते हुए देखता हूँ, अंधेरा मिटाते हुए देखता हूँ। वाह। हकीकत में वालिद है उस्ताद अव्वल, हम्म, हर एक पल सिखाते हुए देखता हूँ। वाह। कमाता है मेहनत मुशक्क़त से रोज़ी, पसीना बहाते हुए देखता हूँ। वाह वाह। निगाहों में रखता है सब मोतियों को, के माला बनाते हुए देखता हूँ। वाह। वफ़ा उसका पहला सबक आखिरी भी, मोहब्बत जगाते हुए देखता हूँ। क्या कहना। हमें जिस पे चलना है आगे ही आगे, वो रास्ता दिखाते हुए देखता हूँ। बड़ों का बड़ा काम होता है अंजुम, दिलों को मिलाते हुए देखता हूँ। वाह। अब इसके साथ ही वालदा के लिए जी इरशाद। मदर्स डे पे लिखी हुई एक नज़्म, इंतसाब भी है किताब में, वालदा के नाम। जिसे अपनी माँ से मोहब्बत नहीं है, कबूल उसकी अंजुम इबादत नहीं है। वाह। सभी के लिए है दुआ का ख़जाना, कि हाँ बद्दुआ माँ की आदत नहीं है। वाह। मेरी माँ के आंचल का साया है मुझ पर, मुझे साहिबां की ज़रूरत नहीं है। क्या कहना है। वाह वाह। मेरी माँ के आंचल का साया है मुझ पर, वाह मुझे वाह। साहिबां की ज़रूरत नहीं है। चलो दिल की खाली तिजोरी को भर लें, कि ममता सी दुनिया में दौलत नहीं है। वाह। दुखाते ही रहते हैं दिल माँ का अक्सर, मगर फिर भी उसको शिकायत नहीं है। जहाँ माँ की मुस्कान के मोती ना बिखरें, यकीनन वहाँ रब की रहमत नहीं है। वाह वाह। जिसे अपनी माँ से मोहब्बत नहीं है, कबूल उसकी अंजुम इबादत नहीं है। क्या कहना है। बहुत खूब। कि ये वाह वाह। गज़ल जी के अब हम चंद चाहेंगे गज़ल की तरफ आएंगे अब, बिल्कुल। जो असल मौजू भी है, या मेरा ज़्यादा काम गज़ल में ही नज़र आया होगा आपको, जैसे कि आपने कहा भी था। गज़ल के चंद अशार पेश जी कर रहा इरशाद। हूँ। दिल को पत्थर आंखें पानी कर लेते हैं, दिल को पत्थर आंखें पानी कर लेते हैं, अब क्या मिलना ख़त्म कहानी कर लेते हैं। वाह। हिजर की गर्मी वस्ल की ठंडक दिल माने तो, हिजर की गर्मी वस्ल की ठंडक दिल माने तो, एक जगह पर आग और पानी कर लेते हैं। बोतल में जो जहर भरा है तुम भी पी लो, हम भी पीकर शाम सुहानी कर लेते हैं। वाह। हम हैं शायर मीठे गीत सुनाने वाले, दुश्मने दिल को दिल का जानी कर लेते वाह हैं। वाह। सो जाते हैं ओढ़ के यादों की चादर को, अंजुम ताज़ा याद पुरानी कर लेते हैं। क्या कहना है। वाह वाह। दिल को पत्थर आंखें पानी कर लेते हैं, अब क्या मिलना ख़त्म कहानी कर लेते हैं। बहुत खूब। अच्छा मियाँ चुन्नू में एक अदबी रिवायत हमेशा से रही है और लिखने वाले मुसलसल लिख भी रहे हैं, तो आप हमें वहाँ के कुछ सीनियर्स और ताज़ा कार लोगों के बारे में इख्तिसार से बताइए, ताकि वहाँ की अदबी ये फ़ज़ा के ज़रूरी बारे है, में हमें भी मेरा ख्याल इस आशनाई पर हो रोशनी सके। डालनी चाहिए। मेरे उस्ताद जावेद कमर मौलाई, पत्तोगी से ताल्लुक़ है। मेरी पैदाइश भी पत्तोगी की है, तहसील पत्तोगी, ज़िला कसूर। तो उनका शेर एक मैं नज़र कर रहा हूँ आपकी। जी। मैं जी भर के देख चुका हूँ, तुम चाहो तो जा सकते हो। वाह वाह। हाँ, ये उनका एक शेर। अब आते हैं मियाँ चन्नू की तरफ। तो मियाँ चन्नू में काफ़ी लोग हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिनमें तंजीमें भी काफ़ी हैं और उनसे रिलेटेड भी हैं सब लोग। तो जो दोस्त हैं मियाँ चन्नू में, सैयद मज़हर बुखारी साहब मुदीर भी हैं हमारे साथ पेशरफ्त में, सीनियर शायर हैं। मुस्तफ़ा अनवर पंजाबी के बहुत अच्छे शायर, ज़फ़र इकबाल सज्जन पंजाबी के बहुत अच्छे शायर, अनवर अली अनवर साहब उर्दू पंजाबी बहुत अच्छा लिखते हैं। इसके अलावा वहाँ एक और शायर भी हैं, शागिर्द भी हैं उनके, काफ़ी सीनियर हैं, मिर्ज़ा नसीर खालिद साहब। और नसर लिखने वालों में सलीम गिल साहब का नाम भी है। इसके अलावा जो बेशुमार दोस्त हैं जो लाहौर, यहाँ कराची और कोयटा में
वो तो खैर मरकज़ में आ गए। तो बात हो रही है मज़ाफ़ात की, इसीलिए मैं अपने इलाके के शायरों का थोड़ा सा एक नमूना कलाम के तौर पे एक शेर पेश करना चाहता हूँ। इरशाद। नहीं, हम बिल्कुल चाहेंगे हाँ, कि ये मियाँ चुन्नू लाज़मी, के शोरा का कलाम यहाँ तक भी पहुँचे और ये खुदा ज़रूरी मौका है। दे तो यहाँ जी के शोरा का कलाम जी, भी वहाँ पहुँचे। जी। हाँ हाँ, वो तो इंशाल्लाह पहुँचता रहता है। अच्छा। हाँ, आँख खुलती है तो अखबार में मरकज़ के शायरों को ही देखना पड़ता है और खुशी भी अच्छा, होती है। देखना अच्छा, पड़ता है, हाँ, बड़ी ये भी क्योंकि मजबूरी हमें, हाँ, ये मजबूरी इसलिए हो गई ना कि बात फिर आ जाती है, वो आके कम मिलते हैं। सही। अगर कोई हिजरत करके आ गया तो ठीक है, वरना वहाँ गुमनामी की ज़िंदगी बसर करता हुआ गुमनामी के अंधेरों में चला जाता है। ओहो। जी, बुखारी इरशाद। साहब का ये एक शेर, अब शेर देखें आप कि मज़ाफ़ात में बैठे हुए लोग क्या कुछ कह रहे हैं। जी, इरशाद। उसे गुमा है वो आईना है उरूज परवर, हम्म। उसे गुमा है वो आईना है उरूज परवर, जो गिर के टूटा तो जान लेगा ज़वाल क्या है। वाह वाह। ये बुखारी साहब का वाह शेर। वाह। ज़फ़र इकबाल सज्जन पंजाबी के अच्छे नहीं, बहुत अच्छे शायर, उनका एक नुमाइंदा शेर, बंदा कल्लम कल्ला वड्डा नहीं होंदा, क्या कहने। बंदा कल्लम कल्ला वड्डा नहीं होंदा, होंदा ए ते होंदा चार भरावां नाल। वाह वाह वाह। हकीकत भी है। और इसी तरह ये मुस्तफ़ा अनवर का एक शेर, काफ़ी मशहूर शेर उनका ये, मैनू कोई फनकारी थापी देवेगा, मैनू कोई फनकारी थापी देवेगा, मैं पूंडां दी जू चो माखी चोया है। यानी कि जहाँ ततैये वगैरह होते हैं वहाँ से शहद का निकाल लेना, वाह वाह उसको वाह। दाद कोई फनकार ही दे सकता है। बिल्कुल। अनवर अली अनवर का एक शेर, बूढ़ा पंछी कहता था ये बच्चों से, बूढ़ा पंछी कहता था ये बच्चों से, कैद कराए बालों पर की बेरब्ती। वाह वाह। ये वहाँ के शायर हैं जिनका मैंने छोटा सा एक नमूना पेश किया। वाह। उनके पास तो समंदर हैं, मैंने तो थोड़े से चंद कतरे जो हैं वो पेश कर दिए हैं आपके सामने, और आपने देख भी लिया होगा किस मेयार की शायरी हो रही है। और मेहनत करने वाले लोग हैं ये सब, बिल्कुल। मुसलसल मेहनत, मुसलसल इसलिए करते हैं कि इनकी निगाहें लाहौर या कराची की तरफ होती हैं कि कभी अच्छा। हमें भी मौका मिल जाए, मुयसर आ जाए, किसी अखबार में हम भी छप जाएं, किसी चैनल पे हम भी आ जाएं। टैलेंटेड तो हैं लेकिन ज़राए नहीं है उनके पास कोई ऐसे ख़ास। अच्छा, जो हम ज़राए की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा अहम काम आप भी कर रहे हैं। मियाँ चुन्नू से सहमाई अदबी जरीदा निकालना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे बड़े शहरों में कोई अदबी रिसाला निकाला जाए तो उसकी कोई सरपरस्ती नहीं होती है, कहीं से आपको इश्तिहारात नहीं मिलते, कोई माली मुआवनत नहीं होती है। हमारे यहाँ एक अदबी पर्चा निकालना एक जिहाद करना होता है, ज़ाहिर है आप लोगों के यहाँ उससे भी बड़ी बात होती होगी। तो हमें ये बताएं कि ये पर्चा निकालने में आपको किन मुश्किलात का सामना है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पर्चा एक शख्सियत के साथ मंसूब होता है, अगर खुदा न खास्ता उस शख्सियत का इंतकाल हो गया तो पर्चा भी ख़त्म हो सरपरस्त जाता आला। है। आप फ़नून देख लें, अफ़कार देख लें, तमाम बड़े पर्चे जो हैं वो इसी तरह ख़त्म हो जाते हैं। आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? यहाँ तो जिहाद है, शायद वहाँ कह सकते हैं कि ख़ुदकुशी है। अच्छा। मसला यहाँ से भी ज़्यादा पेचीदा, मुश्किल और दुश्वार है। हम जो पर्चा निकाल रहे हैं वो अपनी मदद आपके तहत, इसमें कसूरवार मेरा ख्याल शायरों को भी ठहराया जा सकता है। ये लोग कहते हैं जी मेरी गज़ल यहाँ क्यों नहीं लगी और रिसाला भी उसके घर पहुँचना चाहिए, यानी कि उसको वो भी फ्री फ्री कोई ताउन नहीं होता उनका। और ऊपर से ये होता है अगर एक गज़ल लग गई है तो उसके हिफ्ज़ मरातब के हवाले से भी उल्टा वो किसी भी किस्म का इल्ज़ाम दे सकता है या इजहार कर सकता है, और आइंदा के लिए ताउन, कलमी ताउन, ज़र के हवाले से कोई नहीं, कलमी ताउन वो भी बंद कर सकता है। इसके लिए ख़तों किताबत भी हमें ही खुद ही करना पड़ती है। मैटर मंगवाना है तो उसके लिए भी राब्ते खुद ही हो रहे हैं। तो ये जहाज़ से बढ़ के शायद अगर कोई इसे दिया जा सकता है नाम तो नहीं, वाकई एक बड़ा मुश्किल काम है जो आप बड़ी हिम्मत से कर रहे हैं। अब हम चाहेंगे आपका कलाम सुनेंगे, लेकिन कलाम सुनने से पहले ज़ाहिर है कि अभी हमें वक्फ़े पे जाना है, तो उससे पहले हम थोड़ी सी बात वही जो आप अपने पर्चे के हवाले से कर रहे थे उसी हवाले से हम कर लेते हैं कि हर पर्चा किसी नज़रिए का हामिल होता है और उससे वाबस्ता लोग भी उसी नज़रिए के हामी हो जाते हैं और एक छोटा सा ग्रुप बन जाता है उमूमन। हाँ ये है। तो आप किस नज़रिए के?
हमारा हैं? नज़रिया असल में ये है कि मकामी टैलेंट को कम से कम ख़ास लोगों तक पहुंचाना। ख़ास लोग हम उन्हें ही समझते हैं और बाकी वो हैं भी जो मरकज़ में बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ा काम किया, सीनियर हैं हमारे, एहतराम करते हैं। वो जो मैंने पहले बातें की, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका एहतराम नहीं करते। हम चाहते हैं कि उनके साथ एक पुल का नहीं जैसा रब्ता होता, पुल का किरदार हम अदा करते हैं या कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो मज़ाफ़ात के शायर हैं, और यकीनन आपने मुताला भी किया होगा, उसमें हमने कवरेज इन लोगों को ज़्यादा दी है। बिल्कुल, हम जा रहे हैं इस वक्त एक वक्फे की तरफ, वापस आएंगे और फिर गुफ्तगू करेंगे सुहेल अंजुम शहजाद साहब से और उनका कलाम भी सुनेंगे।